हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया यादव और आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़, द लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दैट मीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज़। जब भी हम सेम टाइप के मेटल्स या एलिमेंट्स को उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज करेंगे, दैट मीन्स उनको ऐसे अरेंज करें कि उनकी रिएक्टिविटी वो डिक्रीज होती जाए, तो इसमें जो सीरीज फॉर्म होगी उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स एट द टॉप आर मोस्ट रिएक्टिव एंड मेटल्स एट द बॉटम आर लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे मेटल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो मेटल्स बॉटम या नीचे होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो कुछ इस तरह से होती है। पोटेशियम सबसे टॉप पे है, दैट मीन्स ये सबसे हाईली रिएक्टिव है। देन उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और अगर बॉटम पे देखें तो सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो इन सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि अगर हम इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है। द मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन और सॉल्ट। अगर हम इन सभी मेटल्स या एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट कराएं तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा किसी भी सॉल्ट या सॉल्यूशन में। आइए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब भी आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट फॉर्म होगा। अगर एक एग्जाम्पल और देखें तो when copper is dipped in the solution of silver nitrate, it displaces silver and forms copper nitrate. यहाँ पे भी कॉपर जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए जब को कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस करेगा और कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। बट अगर हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या इसके सॉल्यूशन या सॉल्ट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या होता है, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। When silver metal is treated with copper sulfate solution, it does not react with copper sulfate solution because silver is less reactive than copper and not able to displace copper from its salt solution. जब भी सिल्वर को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में ये देखा कि कॉपर जो है सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को सिल्वर रिप्लेस नहीं कर पाएगा और इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। Similarly, when gold is dipped in the solution of iron sulfate, no reaction takes place because iron is more reactive than gold. यहाँ पे भी आयरन है वो कि गोल्ड से मोर रिएक्टिव है, इसलिए आयरन को गोल्ड रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए जब भी हम आयरन और फेरस सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। आई होप आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई हो, और अगर फिर भी कोई क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।